तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये सब किताबें कब, कहाँ और कैसे नाजिल हुए और किस किस पर नाजिल हो गए। आज की इस सीरीज में हम लोग 4 किताबों की बात करेंगे और इस कंप्लीट सीरीज की वीडियोस 4 वीडियोस में होंगे। आज की इस पहली वीडियो में तौरात के बारे में बात करेंगे। तौरात क्या है? ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई एक मुकद्दस और आसमानी किताब है। इसका मकसद लोगों को जिंदगी गुजारने का सही तरीका यानी कि शरीयत सिखाना और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देना, और जबकि यहूदी इसे अपने जबान में तौरा कहते हैं। आजकल ये किताब 5 हिस्से या 5 किताबों की शक्ल में जानी जाती है, जिसे पेंटाट्यूच कहा जाता है। आज से तकरीबन 3400 साल पहले यानी 14वीं सदी कबल मसीह में जब बनी इसराइल सदियों की गुलामी से आजाद होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, जिसके लिए इन्हें एक ज़ाब्ता हयात की जरूरत थी। ज़ाब्ता हयात यानी कि कोड ऑफ लाइफ। कोड ऑफ लाइफ ही सबसे आसान और बेहतरीन रास्ता था जो तौरात की असल रूह को बयान करती है। यानी कि जब एक कौम तवील अरसे तक गुलामी में रहती है तो वो अपनी शनाख्त और नज्म व ज़ब्त को खो देती है। यानी कि इसराइल के लिए तौरात सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं था, बल्कि एक कानूनी ढांचा भी था, जिसने इन्हें बताया कि आपस के मामला कैसे तय करने हैं, जिसने इन्हें गुलामाना ज़हनियत से निकाल कर एक आज़ाद और मुअज़्ज़िज़ कौम बना दिया, जिसने इन्हें बराह रास्त अल्लाह ताला के अहकामात से जोड़ दिया। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस किताब की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बनी इसराइल के वो हालात थे कि वो मिस्र में सदियों से गुलाम थे। इनका अपना कोई कानून और कोई पहचान नहीं था। और जब बनी इसराइल मिस्र से निकलकर सहरा में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर सीना पर बुलाया। ये वो जगह थी जहाँ जमीन और आसमान का राब्ता हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर की तख्तियाँ यानी कि टेबलेट्स अता फरमाए, जिन पर कुछ अहकामात लिखे हुए थे, ताकि कानून सिर्फ जुबानी ना रहे बल्कि रिटन फॉर्म में भी मौजूद हो, जिसे सब देख सके और इसे पढ़ भी सके। ये एक मुस्तकिल किताब था जिसके मुताबिक रियासत का निजाम चलाया जाता था और यहाँ से बने इसराइल की जिंदगी बदलने लगी। इस किताब से पहले वो सिर्फ अपने जान बचा कर भाग जाते थे और अब इनके पास अल्लाह ताला के दिए हुए कवानीन मौजूद थे, जिसके जरिए ये लोग अपनी जिंदगी बसर कर सकते थे। और अब इन्हें पता चल गया कि जिंदगी गुजारने का एक खास तरीका है, यानी कि सच बोलना, इबादत करना, दूसरों का हक ना मारना, ये सारे तरीके अपनाने होंगे। और इसी तरीकों से एक नई कंपनी बनती है और उसी कंपनी को चलाने के लिए रूल्स लिखे जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कोई सेना पर बनी इसराइल को वो रूल्स मिल गए जिसकी वजह से ये एक मुअज़्ज़िज़ कौम बन गई। और इनमें से सबसे मशहूर वो 10 कमिटमेंट्स थे जो इस पूरे कोड ऑफ लाइफ की बुनियाद थी। और ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए इंतजार करें।